हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड मैथ को लेकर के लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक, सरकारी बुक जो है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखें। आज जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 10 का वीडियो है। इसके पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 इस किताब से, एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 होगा, है ना। और 2, 1 ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए, ये किताब होनी चाहिए आप लोगों के पास। और आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3, प्रश्नावली 3.3। तो अपने पास किताब रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3 कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसमें 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को क्वेश्चन कम से कम 5 बार पढ़ना है। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा, आप लोग 5 बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है और क्रिकेट टीम का कोच जो है वो क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बल्ले और 6 गेंद 7 बल्ले और 6 गेंद को खरीदता है। कितने रुपए में? 3800 रुपये में खरीदता है। और बाद में वो 3 बल्ले और 5 गेंद कितने रुपए में खरीदता है? 1750 रुपये में खरीदता है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बल्ले की कीमत कितनी है और प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी है। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले देखो आपको निकालने क्या बोल रहा है। तो आपको निकालने के लिए वो बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले की कीमत क्या है। प्रत्येक बल्ले की कीमत क्या है, मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य मांग रहा है। और आपसे क्या मांग रहा है फिर से? वो प्रत्येक, बताओ, गेंद की कीमत मांग रहा है। अब समझो, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब होता है एक। क्या होता है? मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ प्रत्येक बच्चा मैथ पढ़ने आया है, मतलब हर एक बच्चा, एक एक बच्चा क्या पढ़ने आया है? मैथ पढ़ने आया है। तो यहाँ पे समझो, प्रत्येक का मतलब एक होता है। क्या होता है? एक। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर वाट निकालो। वाट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी वाट निकालो। तो आपको समझ लेना है कि एक बल्ले की कीमत क्या होगी और एक गेंद की कीमत क्या होगी। समझने का प्रयास करो। आपसे क्वेश्चन कहा प्रत्येक बल्ले की कीमत निकालो और प्रत्येक गेंद की कीमत निकालो। तो लास्ट में देखो क्वेश्चन पढ़ के कि क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो जो भी निकालने के लिए बोले उसी को मान लो। और आप लोग पढ़ रहे हो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसीलिए इसमें दो चर आएगा हमेशा। ए बी आ जाए, बी सी आ जाए, सी डी आ जाए, ई एफ आ जाए, एम एन आ जाए, ठीक है, पी क्यू आ जाए, एक्स वाई आ जाए। तो हम लोग एक्स और वाई लेकर के चलेंगे। तो एक यहाँ पे समझो, जो निकालने के लिए बोला है उसी को मान लो। मानोगे तभी जान पाओगे कि कितना कीमत होगा। आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले की कीमत क्या होगी, तो आप मान लो। प्रत्येक बल्ले का मतलब एक बल्ले की कीमत। तो यहाँ पे मान लो, हम माना, माना, ठीक है, माना एक बल्ले, एक बल्ला की कीमत, एक बल्ला की कीमत कितना मान लेंगे हम? एक्स रुपया। कितना मान लेंगे? आपसे कीमत पूछा, कीमत हमेशा रुपया में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? एक गेंद की कीमत कितना निकाल लेंगे बताओ? वाई रुपया। क्यों ले लेंगे एक्स और वाई? हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे चर मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि आपको बोला है कि एक बल्ला है और एक गेंद है। आपको एक बल्ले की कीमत निकालना है और एक गेंद की कीमत निकालना है। तो आप लोगों को मानना होगा एक्स और वाई में। क्यों बल्ला? देखो, तुम लोगों को पहले भी मैं बताया था कि जिस चीज को मैं गिन सकता हूँ, जिस चीज को मैं तोल सकता हूँ और जिस चीज को मैं माप सकता हूँ, उसको हमेशा क्या कितना मान लो? एक मान लो। जैसे बल्ला क्या गिना जा सकता है? हाँ जी, बल्ला को गिन सकते हैं, 1 2 4 3 4 5 6। गेंद को गिना जा सकता है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं। तो आप इस तरह से हमेशा एक बल्ला की कीमत मान लो और क्या मान लो? रुपया में दिया हुआ है वहां पे 3800 रुपया, 1750 रुपया। तो आपको मान लेना होगा कि एक बल्ला की कीमत कितना? एक्स रुपया। और एक गेंद की कीमत कितना बताओ? वाई रुपया। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो आगे। ये तो हमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि प्रश्न भी कह रहा है कि आपको एक बल्ले की कीमत निकालना है, तो हम एक्स मान लिया। एक गेंद की कीमत निकालना है, तो हम क्या मान लिए? क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा ही मान लेंगे। लास्ट में पढ़ के देखो, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी को मान लेंगे। चलो, अब प्रश्न क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे। प्रश्न कह रहा है कि 7 बल्ले, इतना ही है देखो तो, 7 बल्ले और कितनी गेंदें हैं बताओ? पक्का देख लो, बुक में देख लो कितनी है।
7 बल्ले और 6 गेंदे, 6 गेंदे की कुल कीमत कितनी है? कुल कीमत कितनी है? 3,800 रुपया है। समझो, क्रिकेट टीम का एक कोच जो क्रिकेट सिखाता है वो मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद वो क्या खरीदता है? वो 7 बल्ले खरीदते हैं और क्या खरीदते हैं बताओ? 6 गेंदे खरीदते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक बल्ले की कीमत कितना है? एक बल्ले की कीमत है x रुपया, तो 2 बल्ले की कीमत 2x, 3 बल्ले की कीमत 3x। जैसे मान लो एक रसगुल्ले की कीमत 5 रुपया, तो 2 रसगुल्ले की कीमत 2 गुना 5 बराबर कितना? 10 रुपया। 3 रसगुल्ले की कीमत 3 गुना 5 बराबर 15 रुपया। तो ऐसे ही एक बल्ले की कीमत x है तो 2 बल्ले की कीमत 2 से x को गुना कर देंगे। 7 बल्ले की कीमत, बोलो ना, 7 बल्ले खरीदना है हमको, तो एक बल्ला का कीमत कितना है? x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। एक गेंद की कीमत कितनी है? तो 6 गेंद की कीमत 6 को y से गुना कर देंगे तो 6 गेंद का टोटल कीमत निकल जाएगा। और बाबू याद रखना, ये भी तुम्हारा कीमत है और ये भी तुम्हारा क्या है बताओ? कीमत है, मतलब मूल्य। मूल्य और दोनों मूल्य को जब तुम जोड़ोगे, सुनो, ये भी तुम्हारा मूल्य है और ये भी तुम्हारा क्या है? ये किसका मूल्य है? 7 बल्ला का। और ये किसका मूल्य है? 6 गेंद का। अगर केवल x रहता तो x किसका मूल्य है? एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ले की कीमत। अगर केवल y रहता तो एक गेंद की कीमत। तो 7 बल्ला है तो 7 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा? 7x। 6 गेंदे हैं तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y। तो यहाँ पर भी मूल्य और यहाँ पर भी क्या है? दोनों मूल्य को जब जोड़ देता है दुकानदार, तो दुकानदार कहता है कि आप 7 बल्ला खरीदे, 6 गेंद खरीदे, आप हमको टोटल कितना पैसा दे दीजिए। तो दोनों मूल्य को जोड़ देता है दुकानदार, तो कितना पैसा देता है वो? 3800 रुपये। मतलब ये मूल्य और ये मूल्य, दोनों मूल्य को जब हम जोड़ते हैं तो ये मूल्य और मूल्य जोड़कर किसके बराबर होता है? 3800 के बराबर होता है। तो इसी को क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर, इसको समीकरण को इक्वेशन भी कहते हैं। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। पुनः फिर बाद में एक बार और वो जाता है कहाँ? बाजार। पढ़ोगे अगली बार तो। और अब की बार वो कितना बल्ला खरीदता है? पढ़ो क्वेश्चन। 3 बल्ले। कितने बल्ले? उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे अब की बार कितने रुपए में खरीदे? कुछ 1750। 3 बल्ले, 3 बल्ले और 3 बल्ले और प्रणाम। चलिए, तो 3 बल्ले। सुनो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है फिर से कि अब की बार कोच जाता है मार्केट और क्या खरीदता है? वो 3 बल्ले खरीदते हैं और वो, और बताओ कितने गेंदे खरीदते हैं? 5 गेंदे खरीदते हैं। और 3 बल्ले और 5 गेंदों की कीमत कितना लेते हैं दुकानदार? कितना लेता है दुकानदार बताओ? 1750 रुपया। कितना बाबू? 1750 रुपया है। समझो, 3 बल्ले और 5 गेंदों की कीमत 1750 रुपया। अब समझने का प्रयास करना है थोड़ा सा। क्या समझोगे कि एक बल्ला का कीमत कितना है जी? x रुपया। तो 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा? आपको कीमत लिखना है 3x। एक गेंद की कीमत कितना है? तो 5 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? ये शायद मैं पहले ही बताया हूँ। और दोनों को तुम अगर जोड़ दोगे, ये भी मूल्य और ये भी मूल्य, दोनों मूल्य को जोड़ोगे तो ये मूल्य कितने के बराबर होगा? 1750। इसको समीकरण नंबर। लेकिन अब हम लोगों को यही नहीं रुकना है। अभी क्वेश्चन क्या बोला है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 किसी को लेकर के आगे बढ़ना होगा। या तो आप समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ो या तो आप समीकरण 2 को लेकर के आगे बढ़ो। आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपको सिंगल वैल्यू निकालना है, या तो x का या तो हम किसको लेकर आगे बढ़े बताइए? समीकरण 1 को। चलो हम 1 को, ये समीकरण 1 है हमारा। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब समीकरण, सभी बच्चे गौर से देखो। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ जैसे ही लिखा, अब मैं प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाऊंगा। x और y का मान निकालूंगा अभी, ठीक है? x y का मान क्या है? x बराबर क्या है? एक बल्ले की, और y बराबर क्या है? एक गेंद की। तो देखो ये तुम्हारा जो था ना, ये समीकरण में आ गया। ये शब्द थे, ये वाक्य थे, जो समस्या थी आपके पास, और इस समस्या को हमने समीकरण में ले आया। अब इसी समीकरण को क्या करना है बताओ? हल करना। अगर ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। सीख जाओ कॉन्सेप्ट और घर पे प्रैक्टिस करो।
बैठ करके, मन लगाओ घर पे पढ़ने का, ठीक है। चलिए तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा जो है उसको उतार दो। समीकरण 1 कितना है बताओ, 1 कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 बोलो। 7x प्लस 6y बराबर, क्या करेंगे अगला काम, अगला काम क्या करेंगे बोलो। अगला काम क्या होगा, यहाँ समीकरण 1 से लिए तो हमको सिंगल वैल्यू निकालना है, या तो x का या तो चलो हम किसका वैल्यू निकाल ले, सिंगल बोलो x का। चलो किसका मान निकाल लेते हैं, x का। तो 6y को उधर भेज दो, तो यहाँ क्या रखेंगे बाबू, 7x, बराबर के इस पार रखेंगे 7x और बराबर के उस पार भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3800 है, 6y इधर क्या चीज में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर के इस पार उस पार हर चीज होता रहता है, ठीक है। चलो क्या x यहाँ अभी सिंगल है, नहीं है, x के साथ अभी 7 है, तो 7 को भी उधर भगाओ, हमको x का सिंगल वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि x का जब तक सिंगल वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक मान को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो मान को प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ 7 है, उधर जाएगा तो 7, यहाँ देखो क्या चीज में है, x और 7 के बीच गुना रहता है संबंध, दो संख्याओं के बीच, दो चीजों के बीच हमेशा गुना, तो 7 उधर जाएगा तो बटा में, यानी 3800 माइनस 6y बटा कितना, 7। x का देखो ये सिंगल वैल्यू निकल गया और x का मान ये निकला, 3800 माइनस 6y बटा 7, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। चलो x का ये सिंगल वैल्यू निकल गया, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, x के इसी वैल्यू को अब कहाँ रखेंगे। देखो आपको सबसे पहले समीकरण 1 से ले लेना है, और 1 से लेने के बाद आपको सिंगल वैल्यू ढूंढ लेना है, सिंगल, या तो y का मान ले लो या तो x का। अब इसी मान को तुम कहाँ रख दो, समीकरण 2 में। 1 से लिए तो इसी x के मान को कहाँ रख दो, समीकरण 2 में, और जब तुम इसको समीकरण 2 में रखोगे तो फिर यहाँ से तुमको कुछ सिंगल वैल्यू फिर निकलेगा, और जब सिंगल वैल्यू फिर निकलेगा तो फिर इसी सिंगल वैल्यू को अब की बार समीकरण कहाँ रख दो, 3 में। चलो दिखाते हैं तुम लोगों को यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखो। बाबू यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, x के मान को, x बराबर जो भी कुछ आया है, x बराबर देख लो, x बराबर जो कुछ भी आया है, x के मान को समीकरण किसमें रखने पर, बोलो 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। क्यों रख देंगे 2 में, क्योंकि 1 से जब समीकरण लिए हैं और सिंगल वैल्यू निकाले तो जो 1 से लेंगे तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे, उसका सिंगल वैल्यू को। ये सिंगल मान है, x का सिंगल मान, y का सिंगल मान, ये सिंगल मान निकालना ही पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि में, और इसको फिर उठा के समीकरण 2 में रख दो। तो 2 हमारा क्या है, 2 ढूंढ लो, क्या है बताओ, 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर कितना है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। चलो अब इसी में किसका वैल्यू रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x का प्रतिस्थापित करेंगे, x के इस मान को क्या करेंगे। चलो तो यहाँ क्या है, 3 और दोनों के बीच, और x का मान अब x नहीं रखेंगे बल्कि x के जगह पे आप क्या रखेंगे, बोलो ना, 3800 माइनस 6y बटा कितना है, 7, और इसको ब्रैकेट में रख लो, बहुत बड़ी संख्या है ये, इसको ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। और देखो x के बाद क्या है, प्लस, फिर क्या है 5y, फिर क्या है 1750। चलो ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर गुना है, और क्या है 3, मतलब ये 3 पूरा अंदर आएगा और ब्रैकेट के साथ गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाओ बाबू, थोड़ा सा इधर आ जाओ, और देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, ये 3 इसके साथ गुना होगा और ये 3 इसके साथ भी गुना होगा, 7 के साथ गुना नहीं होगा, 7 नीचे है और 3 कहाँ है बताओ, ऊपर है, इसीलिए ऊपर नीचे गुना नहीं होता है। तो देखो यहाँ 3 बटा 1 ले सकते हैं, 3 ऊपर 7 नीचे, इसलिए गुना नहीं होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा। 3 को 3800 से गुना करो, 3 को 0 से गुना करो 0, 3 को 0 से गुना करो 0, 3 8 24 के 4 हाथ में, 2 3 3 9, 9 और 2 11, 11400, फिर माइनस है तो माइनस डाल दो, 3 6 18y, और बटा कितना ले लो यहाँ 7, और प्लस कितना ले लो 5y, बराबर कितना ले लो। अब क्या होगा अगला काम, अच्छा ठीक है बाबा, 150 1750, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ बटा है ना, यहाँ भी आपको क्या लेना होगा अपने मन से, बटा 1, और यहाँ भिन्न का क्या होगा
तो जब भी एक यहाँ पर बटा आ जाए और यहाँ पर बटा ना रहे तो आपको बटा अपने मन से लेना होगा। और अगर आप बटा नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो इसीलिए यहाँ पर क्या ले लो? बटा 1। ठीक है, बटा 1 लेकर के इसको क्या करो? आगे बढ़ाओ। चलो, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना? यहाँ पे भिन्न का जोड़ होगा तो नीचे वाले का क्या लेते हैं बताओ? सुनो, 7 और 1 का एलसीएम कितना? 7। 7 के पहाड़ा में 7 कितने बार में आता है? एक बार में। 1 को टोटल से क्या कर दो? गुना। तो कितना हो जाएगा? टोटल से गुना 11,400 माइनस कितना? 18 और प्लस, यहाँ प्लस डाल दो। 1 का पहाड़ा में 7 कितने बार में आता है? फिर से सुनो, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 7 से 7 एक बार में कटा, 1 को ऊपर वाले से गुना करते हैं, जो भिन्न का जोड़ में जो नियम है वही नियम लगेगा। फिर 1 से 7 को भागा देंगे, 1 में 7 से भागा देंगे, कितना लगेगा? 7 बार में। कितना बार में? फिर 7 को किससे गुना करेंगे? ऊपर वाले से। 7 पचे, पता चला ये 35 कहाँ से आया? 1 से 7 बार में भागा लग गया, जो भागा लग के आया उसी को कहाँ से गुना करेंगे? 5 से। 7 पचे 35 वाली बराबर कितना? 1750। चलो अब क्या होगा? अब देखो, बराबर के इस पार बटा पूरे में आ गया। देखो यहाँ पर बटा पूरे में नहीं था, इसीलिए हम पूरा में बटा लिए, बटा 1 लेकर इसका एलसीएम किए। अब ये बटा पूरा में आ गया तो ये 7 को अब उधर भगा देंगे। 7 क्या चीज में है? बटा में। उधर जाएगा तो गुना में। पहले 7 को ही उधर भगाएंगे, बटा में है उधर जाएगा तो गुना में, भागा में है उधर जाएगा तो गुना में। देखो ये इसको भागा कहते हैं। 11,400 माइनस कितना है? 18y प्लस कितना? 35y बराबर कितना? 1750। और 7 इधर बटा में इधर आ गया तो बराबर किस पार आ गया? तो गुना में। चलो जी, यहाँ पे 11,000 कितना? 400। अच्छा देखो तो बाबू, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी क्या है? ये दोनों कॉमन पद है। क्या है? तो इसमें देख लो जोड़ घटा होगा। 35y क्या चीज में? प्लस में। और 18y क्या चीज में? तो प्लस माइनस क्या होगा? बोलो। माइनस। तो 35 में 18 घटेगा कि 18 में 35 घटेगा? 35 में 18 को घटा दो, कितना बचेगा? 17 बाई। 35 में 18 घटेगा, घटा के देख लेना। 17 बाई क्या चीज में? प्लस में बचेगा कि माइनस में? हाँ, 35 में घट रहा है ना, बड़ा में छोटा घट रहा है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस में। इसको प्लस 17। चलो इधर गुना करो। 0 7 बचे 35 के 5 हाथ में, 3 7 7 49 और 3 52 के 2 हाथ में, 5 7 1 7 और 5 कितना? 12,250। इतना गुना करके आ गया। अब क्या करेंगे? इसको गुना कर लेना तुम लोग। अब 11,400 एक संख्या है और ये भी क्या है? देखो तो एक, तो इसको इधर ले आएंगे। संख्या एक साथ, तो 11,400 प्लस में इधर आएगा 2, तो यहाँ क्या बचेगा? 17y। 17y बराबर क्या? 12,250। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस में। 11,400। चलो घटा दो, यहाँ 17y बराबर, घटा दो इसको। 12,250 में 11,400 घटाओ। देखो 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 2 में 4 गया नहीं, पैसा ले लो। 2 में 4 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में 4 गया 8, यहाँ बचेगा 11, यहाँ भी 11, 11 खत्म। कितना बच गया? अब 17 देखो, 17 एक संख्या है और 850 भी एक संख्या है, तो 17 भी इधर आना चाहेगा। संख्या एक साथ, तो इधर केवल कौन बचेगा? y। इधर कौन बचेगा केवल? बताओ y। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो नीचे नहीं दिखेगा। तो देखो 17 इधर आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? इधर 17 देखो y के साथ क्या चीज में है? गुना में। उधर जाएगा तो भागा में, यानी 850 बटा क्या हो जाएगा? 17। 17 से 850 कट गया कितने बार में? 17 बचे 85, 50 बार में। y बराबर 50। y का मान निकल गया कितना? 50। y का तो मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है? तो y के देखो y सिंगल मान निकला ना, अब इसी सिंगल मान को किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। अब क्या लिखेंगे? पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो 3 हमारा कितना है बताओ? समीकरण 3 हमारा कितना है? समीकरण 3 बराबर कितना है बताओ? समीकरण 3 बराबर कितना है? समीकरण 3 कितना है देख लो। x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना? 7। देखो ये समीकरण 3 है। चलो इसी को यहाँ पे लिखो। चलिए x बराबर कितना? 3800 माइनस 6y बराबर कितना? 7। x बराबर 3800,
इसमें किसका वैल्यू रखेंगे? y का। किसका वैल्यू रखेंगे? y का। यहाँ 6 है तो 6 रख दो, दोनों के बीच क्या है बाबू? गुना। y का मान बताओ। 50। y का मान 50 है तो यहाँ 50 रख लो। बटा कितना बाबू? 7। चलो फिर x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6 को 50 से गुना करो, 6 को 50 से गुना करो, 6 को 50 से गुना करो, 300 बटा कितना? 7। इधर समीकरण का चिन्ह लगाते चलना है, ये समीकरण का चिन्ह है। x बराबर 3800 में 300 घट जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 3500 बटा कितना? ये घटा के तुम लोग देख लेना, घटाओ इसलिए मैं घटा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। कितने बार में? 7 बचे 35, 500 बार में कितना आ गया? 500। x बराबर, ये 500 कैसे है? देखो 7 को 35 से भगा रहते हैं, 7 बचे 35 और 2 जीरो था तो 2 जीरो लिखते हैं, 7 बचे 35। x बराबर आ गया 500। x क्या माने थे? एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत कितना निकल गया? 500। y क्या माने थे? एक गेंद की कीमत माने थे, और y का मान कितना निकल गया? 50। मतलब एक बल्ला अगर खरीदते हैं, कोच अगर खरीदता है बाजार में जाकर के, तो कितना देना पड़ता है? तुम लोगों को सुनो, यहाँ पे तुम लोग अतः लिख दोगे, अतः लिख देना। ये अतः लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। एक बल्ला की कीमत कितना माने थे? x, और x कितना निकल गया? 500 रुपए। एक गेंद की कीमत कितना माने थे बताओ? y, और y कितना निकला? 50 निकला, तो 50 रुपया। और यही तुम्हारा है फाइनल आंसर। इसको तुम देख लो एक बार, ठीक है? इसको एक बार तुम लोग देख लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे देखिए 3 का 4। अभी मैं 3 का 4 पढ़ूंगा क्वेश्चन, आप लोग अपने पास किताब रखेंगे और साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, ये आपको निकालना है। और एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो उनको कितना भाड़ा देना होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक बार मैं क्वेश्चन को बड़ा ही स्पीड से पढ़ा, आप ध्यान से सुनो। तुम लोगों को 4-5 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है और फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक नगर है, उसमें टैक्सी चल रहे हैं, और टैक्सी अगर चल रहे हैं तो टैक्सी अगर एक जगह से दूसरी जगह आएगी जाएगी तो वो भाड़ा लेगी, है ना? तो अगर वो भाड़ा लेगी तो कहा जाता है कि वो 2 तरह से भाड़ा लेगी। एक वो लेगी नियत भाड़ा। नियत का भाड़ा का मतलब होता है फिक्स भाड़ा, कि वो फिक्स भाड़ा लेगी और वो फिर आप लोगों से जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतना किलोमीटर का भाड़ा लेगी, प्रति किलोमीटर का भाड़ा वो लेती है। एक नगर में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी, फिर तो आप जितना दूर चलिएगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितना दूर जाएंगे आप उतना किलोमीटर का भाड़ा वो जोड़ के लेंगे। फिर ये कहता है कि एक आदमी है जो 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो देता है 105 रुपया। फिर कहता है कि एक वही आदमी 15 किलोमीटर, अब यहाँ आदमी नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे बोल दिया, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बतला रहा हूँ कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाएगा तो 105 रुपया भाड़ा दे रहा है ना? और फिर एक व्यक्ति 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा दे रहा है? 155 रुपया भाड़ा दे रहा है। तो आपको बताना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे आप समझिए। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा आप ऐसे समझिए, जैसे कि एक स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल, जहाँ पे बच्चों का जब एडमिशन करवाया जाता है तो जैसे ही आप एडमिशन करवाने के लिए जाओगे तो वहाँ पे एडमिशन फी लिया जाता है ना? वो स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बच्चा अगर यहाँ आ गया और आप चाहते हैं कि एडमिशन करवाएं हम अपने बच्चों का, तो वहाँ पे आपको बच्चे का एडमिशन फी पहले देना पड़ेगा। तो वो जो एडमिशन फी है वो स्कूल का नियत भाड़ा है, फिक्स, वो सबको देना होगा, वो सबको देना होगा। लेकिन यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो हर महीने का आपको क्या देना पड़ेगा बताओ? पैसा देना होगा। तो स्कूल में अगर आप जाते हो तो स्कूल में आप एडमिशन करवाते हो तो एडमिशन फी देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर कोई टैक्सी अपना टैक्सी चलाता है ना, तो वो कहता है कि टैक्सी का हम एक नियत भाड़ा लेंगे, तुम टैक्सी पर बैठ जाओ और बैठकर उतर जाओ, हमको मतलब नहीं है, तुम जैसे ही टैक्सी पर बैठे तुमसे एक नियत भाड़ा हम ले लेंगे, और जितना किलोमीटर आप फिर चलोगे, जितना दूर, उतना किलोमीटर का भाड़ा हम आपसे लेंगे। ठीक है? तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है। आपसे देखिए क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे तो आपसे फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है। नहीं, आपको उससे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या ज्ञात करना है। देखिए नियत भाड़ा क्या है और क्या प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो
तो आपको दिखाना क्या है, नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है। अब समझो बाबू, तो क्वेश्चन जो कहे वही मान लो, तभी आसान हो जाता है बनाना। समझो, क्वेश्चन आपको जो कहे वही मान लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियत भाड़ा कितना है। सपोज करो कि एक जगह ये है और एक जगह ये है। अब इस जगह से इस जगह जाने के लिए मैं एक टैक्सी बनाता हूँ। टैक्सी बनाना तो नहीं आता है, मान लो ये टैक्सी है और ये टैक्सी जो है इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो टैक्सी पर आप जैसे ही बैठोगे आपको क्या देना पड़ेगा, एक नियत भाड़ा। और वो नियत भाड़ा फिक्स है, वो नियत भाड़ा क्या है, एकदम फिक्स है। फिर कहता है प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी आपको देना पड़ेगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अब सुनो सभी बच्चे, ये प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब क्या होता है, एक। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है नियत भाड़ा निकालिए और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालिए। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, तो मान लो नियत भाड़ा मान लो फिक्स है, वो कुछ भी लेगा, और प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा वो हर किलोमीटर, जितना किलोमीटर जाएंगे आप, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है दूरी आप तय करेंगे, तो यहाँ पर बैठे और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 10 किलोमीटर आप गए, तो आप उसको कितना देते हैं, 105 रुपये। आपको निकालने क्या बोल रहा है, समझो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपको निकालने क्या बोल रहा है कि बताइए टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है और वो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना लेता है। दो चीजें निकालने के लिए बोल रहा है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, तो जो निकालने के लिए बोले वही मान लो। माना नियत भाड़ा, क्या मानोगे बाबू, नियत भाड़ा कितना मान लोगे तुम, पहले नियत भाड़ा बोला है तो नियत भाड़ा कितना मान लो, x रुपया। कितना मान लो, बोलो x रुपया। और फिर बोला है कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति का मतलब क्या होता है, बोलो ना, एक। प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लो, y। अब एक व्यक्ति आता है कोई, और वो कितना चलता है, 10 किलोमीटर कितना चलता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, है ना। मैंने मान लिया, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपसे क्वेश्चन कह रहा था आप नियत भाड़ा निकालो और क्या निकालो, प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालो। तो हमने मान लिया नियत भाड़ा कितना, हमने मान लिया नियत भाड़ा कितना है, x रुपया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया। चलो ध्यान दो, तो हमने नियत भाड़ा मान लिया x और प्रति किलोमीटर, प्रति का मतलब 1 होता है, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लिया, y। क्यों मान लिया ये, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, नियत भाड़ा, और क्या निकालना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो ये हमने मान लिया, जो क्वेश्चन बोला वैसा मान लिया। चलो अब प्रश्न क्या कहता है, सभी बच्चे प्रश्न पढ़ो। प्रश्न से, प्रश्न कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया। कितना है बाबू, 105 रुपया। समझो, कोई व्यक्ति आया और वो 10 किलोमीटर गया, कितना गया, देखो मान लो 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर गया यहाँ से ए स्थान से, मान लो, है ना, ये मान लो एक स्थान है ए और ये एक स्थान है मान लो बी, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक 10 किलोमीटर की दूरी है और आदमी टैक्सी से गया, और टैक्सी से गया तो 10 किलोमीटर गया, और टैक्सी वाला जब यहाँ पर पहुंचा दिया तो कहा कि आप हमको कितना दीजिए। लेकिन ये टैक्सी वाला कहता है कि हमारा एक नियत भाड़ा भी है, और वो नियत भाड़ा हम आपसे जोड़ के ले रहे हैं, तो नियत भाड़ा भी है। तो बाबू नियत भाड़ा कितना है टैक्सी वाले का, x रुपया। तो नियत देखो, जैसे ही ए से लेकर बी तक गया, ए स्थान से बी स्थान तक टैक्सी गया, यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है, तो कह रहा है कि आप हमको टोटल पैसा कितना दीजिए, 105 रुपया। तो वो जो टैक्सी वाला ड्राइवर होगा वो क्या जोड़ लिया होगा अपने पास, वो नियत भाड़ा जोड़ लिया होगा, नियत भाड़ा प्लस में। समझो ये नियत भाड़ा है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा y, तो 2 किलोमीटर का भाड़ा, 2y, 3 किलोमीटर का भाड़ा, 3y, 4 किलोमीटर का भाड़ा बताओ, और 5 किलोमीटर का भाड़ा 5y। तो कितना किलोमीटर गया है एक आदमी बताओ, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो, 10y, 10y। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना, 1 किलोमीटर का भाड़ा y, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y। तो ये है 10 किलोमीटर का भाड़ा, और एक है नियत भाड़ा। जब दोनों भाड़ा को जोड़ा जाता है तो वो कितना रुपया लेता है बाबू, ये भी भाड़ा, ये है नियत भाड़ा, ये फिक्स है। तुम गाड़ी में बैठ कर उतर जाओ फिर भी तुमसे ये भाड़ा लग जाएगा, तुम 1 किलोमीटर भी मत जाओ तुमसे ये भाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन ये भाड़ा लग जाएगा। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर तक गया, जैसे ही गाड़ी में बैठा उसको एक फिक्स भाड़ा देना पड़ा x रुपया,
और जितना दूर वो जाएगा 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 वाई देगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 वाई देगा, 3 किलोमीटर जाएगा तो 3 वाई। तो वो 10 किलोमीटर गया है तो x तो दिया है और साथ में वो क्या दिया 10 वाई। और इस प्रकार से दोनों भाड़ा को जोड़ के कितना हो गया 105 रुपये। देखिए ये समीकरण नंबर क्या बन गया 1 बन गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगले बार एक और दूसरे व्यक्ति आए और वो कितना किलोमीटर गया आपकी बात और उसके लिए कितना भाड़ा दिया 100। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया 55 रुपया। तो बाबू मान लो एक स्थान है बी ए और एक स्थान है बी, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। एक टैक्सी यहाँ से निकल कर यहाँ तक जाती है, ठीक है। अब जब टैक्सी पर जैसे ही वो आदमी बैठा उसको कौन सा भाड़ा देना पड़ेगा नियत भाड़ा उसको देना पड़ेगा। एक्स हमारा क्या है बताओ नियत भाड़ा। और अगर वो 1 किलोमीटर जाएगा तो वो कितना देगा 1 वाई, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 वाई, 3 किलोमीटर जाएगा तो, लेकिन वो कितना किलोमीटर गया है एक आदमी बताओ तो वो कितना भाड़ा देगा 15 वाई। तो नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़ा दोनों भाड़ा को जब जोड़ दिया गया तो टोटल भाड़ा कितना लिया 155। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना, तो नियत भाड़ा को यहाँ पे लिख दो, ये तो लगेगा ही फिक्स। जैसे स्कूल में तुम जाते हो एडमिशन करवाने के लिए तो बच्चा का वहाँ पे एडमिशन फी लगता है ना, वो फिक्स रहता है स्कूल के लिए। तो वैसे ही आप जैसे ही टैक्सी में बैठोगे आपको फिक्स भाड़ा ही देना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा देना होगा, प्लस में आपको क्या देना होगा बताओ 15 किलोमीटर का भाड़ा। और 15 किलोमीटर का भाड़ा और नियत भाड़ा दोनों भाड़ा को जब तुम जोड़ दो देते हो तो कितना मिलता है तुमको 155 रुपये। और इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे। अब इन्हीं दोनों समीकरण को क्या करना है बताओ हल। और जब तुम हल करोगे तुमको क्या मिलेगा बताओ x और y का मान। और x हम क्या माने नियत भाड़ा, तुमको नियत भाड़ा निकल जाएगा। y हम क्या माने प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा। प्रति का मतलब 1 होता है, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा। गाड़ी में बैठे तो नियत भाड़ा कितना देना होगा और 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो कितना भाड़ा देना होगा वही आपको बताना है। चलिए तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे आ गया। अब इसको सिंपल तरीके से हल कर दो। क्या करोगे तुम समीकरण 1 से समीकरण 2 से किसी से भी ले लो, किससे ले लोगे बताओ बोलो बोलो बोलो। समीकरण 1 से, तुम 2 से भी ले सकते हो, किससे ले ले 1 से। चलिए समीकरण 1 से, और 1 से लेकर के तुम क्या निकालोगे सिंगल वैल्यू, क्या निकालोगे बताओ सिंगल वैल्यू। समीकरण ऐसे ही बनेगा। तो बाबू x समीकरण 1 क्या है हमारा देखो x प्लस 10y बराबर, चलो x को इधर रख लो, x को ही अधिकतर रखते हैं बराबर के इस पर। सिंगल वैल्यू देखो x सिंगल वैल्यू है, 10y इधर क्या चीज में उधर जाएगा तो माइनस में। समझ आ रही बात। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3। देखो x का कौन सा वैल्यू निकल गया मेरे प्यारे बच्चों सिंगल मान। अब इसी x के मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। क्या लिखेंगे आप बताओ। अब x का मान तभी लेंगे जब x का कौन सा वैल्यू आएगा सिंगल, x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो x, अब x का मान बोलो समीकरण किसमें रखने पर 1 से लिए तो 2 में रखने पर। तो 2 हमारा कितना है बताओ x प्लस 15y बराबर 155। x का मान रख दो, प्रतिस्थापित करो x का मान। x बराबर कितना है इसी को यहाँ पे रखेंगे इसका मान। तो 105 माइनस 10y प्लस कितना बराबर कितना। चलो देखो बाबू ये एक संख्या और ये भी क्या है एक, ये संख्या उधर जाएगी, संख्या एक तरफ और ये दोनों के पास y है तो एक तरफ 105 उधर ले जाओ। यहाँ क्या बचेगा बोलो, या ऐसे कर लो पहले, अभी इसको 105 को ही रहने दो, ये दोनों का काम कर लो पहले। 10y माइनस में 15y, माइनस प्लस घटेगा, 15 में से 10 घटेगा कि 10 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा 5y। प्लस में कि माइनस में प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है इसीलिए। बराबर कितना है 100। अब 105 को उधर भेज दो। 105 देखो बराबर के इस पास क्या चीज में प्लस में उधर जाएगा तो 5y 55, 5y 105 उधर चला जाएगा तो माइनस में। बाबू यहाँ क्या है बताओ 5y, यहाँ क्या बचेगा 50, घटा दोगे 50, 5। अब ये 5 उधर जाना चाहिए, 5 गुना उधर जाएगा तो बटा में। कैसे गुना में 5y के साथ क्या चीज में है बताओ, उधर जाएगा तो। चलिए घटा दो कितने बार
10 y का मान कितना निकला? 10 y का मान तो निकल गया। अब y का सिंगल वैल्यू निकल गया, y सिंगल है। अब इसी y को फिर कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब या पुनः ऐसे लिख सकते हो, पुनः y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखने पर? 3 हमारा क्या है? x बराबर कितना? 105 माइनस 10y। देखो बाबू मेरे, समीकरण 3 कितना है? देख लो समीकरण 3 कितना है? x बराबर 105 माइनस 10y। इसी को लिख लो, x बराबर यहाँ लिखो 105 माइनस 10 गुना y का मान, y का मान 10। इसके जगह पे क्या रखो? 10। 105 माइनस 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 5। इसको सॉल्व किया हूँ, x का मान कितना आ गया? 5। x क्या मान आ गया था? मतलब नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये। कितना है? और 1 किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना? देखो y माने तो y कितना निकल गया? तुम गाड़ी में बैठ जाओ और बैठ के उतर जाओ, वो कितना भाड़ा तुमसे ले लेगा? 5 रुपये। वो कहेगा हम, मेरा ये भाड़ा फिक्स है, ये भाड़ा तो हम लेंगे। और आप अगर 1 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के जाइएगा तो 10 रुपया देना पड़ेगा 1 किलोमीटर का भाड़ा, और 5 रुपया देना पड़ेगा बैठने का भाड़ा, नियत भाड़ा। तो 15 रुपया आपको टोटल देना होगा। नहीं समझे आप? 2 किलोमीटर अगर आप बैठ के जाइएगा तो 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना देना पड़ेगा आपको? 20 रुपया, और 5 रुपया जो बैठने का चार्ज है वो देना पड़ेगा। कितना हो गया? 25 रुपये। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 30 रुपया। 3 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 3 किलोमीटर का भाड़ा 30 रुपया, और 5 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखो अब एक आदमी कितना गया? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर गया तो 10 दें 100 रुपया, और 5 रुपया उसको नियत भाड़ा। टोटल कितना भाड़ा देना पड़ा था? 105 रुपये। फिर एक आदमी 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 150 रुपया। 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 150 रुपया, और 5 रुपया उसको नियत भाड़ा देना पड़ा। टोटल कितना देना पड़ा? 100। समझ में आ रही है बात? अब एक सेकंड, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। अतः क्या लिखना है? नियत भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा कितना माने थे? x, और नियत भाड़ा कितना निकल गया? 5 रुपया। नियत भाड़ा 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? यहाँ पे लिख दो। प्रति का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना? y माने थे, और y कितना है? 10 रुपया। अब सुनो, एक तीसरा आदमी है, यहाँ पे आदमी नहीं बोला है, आपको बोला 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमको 25 किलोमीटर जाना है, कितना यात्रा करना है बताओ? 25। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, कितना भाड़ा देना होगा? बाबू सुनो, 25 किलोमीटर अगर हमको यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देना होगा? तो बाबू नियत भाड़ा तो देना ही होगा, नियत भाड़ा देना ही होगा। कितना? x रुपया, और साथ में 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बताओ कितना? 25y। तो नियत भाड़ा कितना है बताओ? 5 रुपया, और यहाँ पे 25 गुना, दोनों के बीच गुना, y का मान कितना है? 10। यानी 5 रुपया प्लस 25 को 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 250, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपया? 255 रुपया हमको 25 किलोमीटर यात्रा करने का। अगर हमको 30 किलोमीटर यात्रा करना है तो नियत भाड़ा तो 5 रुपया देंगे बैठने पर, और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 30 किलोमीटर का भाड़ा 300 रुपया। तो 300 रुपया और 5 रुपया, 305 रुपया। 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो 5 रुपया तो हमको नियत भाड़ा देना ही होगा, और 25 को 10 से गुना कर दो, 250 रुपया, यानी कितना हो गया? 255 रुपया। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा फाइनल हो गया आंसर। तो कितना समझ में आया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो बहुत अच्छी लगती है, और किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। मैं बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।